करेंगे हमारा काम होगा इक्वेशन ऑफ थ्री अननोन्स। इक्वेशन ऑफ थ्री अननोन को हल करना। डांट तू के ना डांटू आप लोगों को, नलायक को। एक बार सिखाने पे भी आप लोग यूं नहीं सीखते, क्लास में नहीं सीखते। चलो यहाँ से सीख लो, लेकिन सीख लो। इक्वेशन ऑफ थ्री अननोन्स हम करेंगे। हमारे पास गिवन होंगे तीन इक्वेशन। एक फॉर एग्जाम्पल मतलब तीन इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख लेते हैं 2x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन पे करना मतलब इस तरीके से लाइन में हमें दिया गया है। दूसरा इक्वेशन होगा x प्लस y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। एक तीसरा इक्वेशन हमें दिया गया है x माइनस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे इस सवाल का, ऐसे कर लेते हैं। सॉल्यूशन में आप लोगों ने इस तरीके से लिखना है कि अपने लिए पहला इक्वेशन लिख लो 2x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। दूसरा है x प्लस y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। तीसरा है x माइनस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दो। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन हो गए। अब इक्वेशन ऑफ थ्री अननोन्स है, ठीक है। थ्री अननोन्स x y z। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है, जहन में ये रख लो कि हमारा टारगेट है x मालूम करना, y मालूम करना और z मालूम करना। हमने इन तीनों की वैल्यूज मालूम करनी है। तो हमारा टारगेट तो ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, ऐसा कर लेते हैं कि इनको सीधे सीधे देखो। इनमें से इक्वेशन जो है कौन कौन से हमने बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन करना है, ठीक है। दो इक्वेशन हम क्या करेंगे, लेंगे और बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। क्यों हम बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन से इनको हल करेंगे? क्योंकि हमने बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन इससे पहले सीखा हुआ है ना, वो हमारे माइंड में सेटअप है। अब इसको मजीद क्रैमर रूल, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, बहुत सारे मेथड्स है ना, उससे हम हल कर सकते हैं। इसको मैट्रिसेस में लिख के, इसको इक्लोन फॉर्म में भी और रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में भी हम इसको हल कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत मुश्किल और बहुत लंबे लंबे तरीके हो जाते हैं। आप लोग किसी से भी सीख सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा माइंड का सेटअप तो बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हुआ है। एलिमिनेशन यानी कि हमें थोड़ा सा एलिमिनेट ख़त्म करने वाला काम अच्छा लगता है ना, तो हम क्या करेंगे इसको बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पर भी बेचारा x अकेला है, यहाँ पर भी बेचारा x अकेला है। क्यों ना हम ऐसे कर लेते हैं कि इक्वेशन 2 और 3 को लेके इस x का बेड़ा गर्क कर देते हैं और इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, ये तो प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो क्या कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 3। तो क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और इक्वेशन 2 है x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। अब सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो जब ये प्लस और ये माइनस तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया। और ये काम तो हमें बड़े मज़े से आता है कि हम क्या कर लेते हैं, किसी चीज़ को जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाता है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 1 और 2 3y, ये प्लस ये 5 प्लस 5z और इज इक्वल टू ये प्लस ये माइनस, तो -1 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम डब्बे में बंद कर लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात हमारे पास निकल आई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बच्चा है जो वो है सबर का क्वेश्चन हमारे पास है ये प्लस ये माइनस ये प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा कर लेते हैं
कि बाकी दो इक्वेशन हम लेते हैं जिससे हमारे पास थोड़ी सी इल्यूमिनेशन हो। अगर हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें, क्यों ना हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ से भी x को ख़त्म कर दें, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 को बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो 2 को इक्वेशन 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 इंटू 1, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 2। अब ये हमारे पास आ गया, इसको हमने स्टार का नाम दे दिया। यहाँ तक समझ आ गई। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा पेज को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास ये वाली बात आ गई, क्या आ गया था कि 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 2 आ गया था हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन जो है 2x माइनस 3y प्लस z, इसके लिए हमने सेटअप की थी ना, 2x यहाँ पर भी आ जाए तो हम क्या कर लेते हैं, इसके साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम, इसको हमने स्टार का नाम दिया था डब्बे में बंद करके, तो फ्रॉम स्टार, तो हम स्टार से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं किस चीज़ को, इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, सब्ट्रैक्शन की बात हुई तो ये और ये कट गए, ये हमारा फेवरेट काम है, हमने एलिमिनेट कर लिया। अब हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास बड़े हिस्से के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, और 3 प्लस 2 5y, और माइनस प्लस माइनस बड़े हिस्से के साथ माइनस है तो 2 से 1 गया तो हमारे पास सिर्फ z ही बचेगा या 1z बचेगा इज इक्वल टू ये हमारे पास -2। चलो ये वाली चीज़ भी हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या हो गया, क्या बच गया, हमारा काम बचा है। अब तो ये जो हमारे पास आ गया था, क्या आ गया था, 3y प्लस 5z इज इक्वल टू -1, और ये हमारे पास आ गया -5y माइनस z इज इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे, इसकी एलिमिनेशन वाला काम करेंगे। क्यों करेंगे, हमारे पास कुछ ना कुछ तो आ जाए ना, या तो y की वैल्यू या तो z की वैल्यू। अब हम ऐसा नहीं कर सकते इसकी एलिमिनेशन के लिए कि हम यहाँ इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, इस इक्वेशन के साथ। इसको इक्वेशन स्टार 2 दे दो, इसको इक्वेशन स्टार 3 का नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इक्वेशन जो हमारे पास स्टार 3 है, इक्वेशन स्टार 3, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 को। क्यों, क्योंकि हमने तो इसके साथ 5z काटना है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो 5 इंटू -5y माइनस z इज इक्वल टू -2 हमारे पास आ गया। 5 5 25 माइनस 25y फिर -5z इज इक्वल टू माइनस, इसके साथ भी हमारे पास 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10 माइनस 10 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इक्वेशन, इसको लगा लेते हैं डायरेक्ट, थोड़ा सा लिख लेते हैं 3y, और ये हमारे पास प्लस 5z इज इक्वल टू हमारे पास -1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू तो बस अब आ ही निकलेगी। तो क्या हो जाएगा, 25 से 3 को माइनस कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 22, और माइनस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें तो y ही चाहिए ना, तो यहाँ पर भी -22 को डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर भी -22 को, ये और ये तो कैंसिल हो गए,
11 के 11, 11 दूने 22। तो y की वैल्यू शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास निकल आई। वो क्या है? y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास बात आसान हो गई। कैसे? अब तो या तो इसमें हम y की वैल्यू पुट करके z की वैल्यू निकाल देंगे, या फिर हम अगर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास सूट नहीं कर रहा तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आया था 3y प्लस 5z इज इक्वल टू -1, यहाँ पर y की वैल्यू लगाकर हम z की वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या है हमारे पास? क्या कर लेते, चलो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। क्या करते हैं, हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई थी? -1 डिवाइडेड बाई 2। पुट कर लेते इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा खूबसूरत सा नाम @ दे देते हैं, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन @ ठीक है। तो @ में जब हम इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 इंटू y की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 5z इज इक्वल टू -1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो -3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5z इज इक्वल टू -1। इसको वहाँ पर लेकर जाते हैं तो 5z अपनी जगह पर रह जाएगा, -1 और ये वहाँ जाएगा तो +3 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। और फिर हमें तो क्या, हम इसको हल कर लेते, फिर हमें 5 नहीं चाहिए, 5 को उस साइड पर फेंकेंगे। तो हमारे पास क्या होगा? 5z इज इक्वल टू 2 1 2 -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और हमारे पास क्या आ जाएगा? 5z इज इक्वल टू, इससे माइनस करो तो माइनस हमारे पास क्या आएगा? प्लस, बड़े हिस्से के साथ प्लस, इसको माइनस करो तो 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमने तो बोथ साइड 5 को डिवाइड करना है। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 1 5 डिवाइडेड बाई 2। z की वैल्यू भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। बस अब सिर्फ हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें से इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते इक्वेशन 2 में x, y और z की वैल्यू, ताकि हमारे पास x इसकी वैल्यू आ जाए। तो हम इस इक्वेशन में पुटिंग कर लेते हैं यहाँ पर इजीली। क्या कर लेते हैं, हमारे पास y की वैल्यू जो थी वो है -1 डिवाइडेड बाई 2, z की वैल्यू जो हमारे पास निकली है वो है 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस z की वैल्यू हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 है। तो x प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा? पहले हम इसको फेंक देते हैं, यानी कि x प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2 को अभी छोड़ दो, इज इक्वल टू ये वहाँ जाएगा तो 1 -5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। x -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 1 2 -5 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 5 निकालो तो क्या हो जाएगा? -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2 और -1 डिवाइडेड बाई 2 को हम हल करेंगे। 2 और 2 सेम है तो एक ही ले लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं इज इक्वल टू x की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या आएगा हमारे पास? -3 -1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 2 2 2 4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -2 और बस हमारे पास x y z की वैल्यूज़ निकल आई और इसको कहते हैं इसराइल गो। इतना लंबा सवाल, चलो कंफ्यूज नहीं होना, हम इस पर एक और सवाल कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा। हमारा मकसद क्या होगा? असल में हमारा मकसद ये है कि हमने बाय रूल्स एंड रेगुलेशन x y और z की वैल्यू इससे निकालनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस सवाल को पेपर में थोड़ा सा आखिर के लिए छोड़ना है, फिर इस पर सोच समझ कर हमने बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन के ज़रिए दो इक्वेशन लेके उसको एलिमिनेट करके x y z को निकालना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, कंफ्यूज नहीं होना।